तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक नहीं है, मतलब मुझे लगता है फर्स्ट ही वीडियो है जो मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगी एक साथ। और कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट करने की, उससे भी जल्दी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग चीज़ जिसमें हमारी ग्रोथ हो, इन रिप्रोडक्शन हो, एबिलिटी हो टू सेंस अ एनवायरनमेंट कि भाई कैसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे कैसे हमारा माइंड सब चीज़ को इमीडिएटली बताता है। यही एक हमारा यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे टच मी नॉट है कि वो भी सेंस कर सकता है कि एनवायरनमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वीनस फ्लाई ट्रैप है, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप अपना सब कुछ शो करते हैं कि कैसे कैसे वो सेंस एनवायरनमेंट कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अब द व्हाट इज़ लिविंग, तो सबसे पहले हटा दिया था हमारे सिलेबस में से। तो अब हम आगे शुरू करते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ हमारा क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर एंड द मास ऑफ सेल बाय द सेल डिवीजन। एक तो इंक्रीज इन नंबर और एक होता है कि मास ऑफ सेल एंड द सेल डिवीजन, मतलब एक सेल है वो धीरे धीरे दो सेल्स में बटी, वो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग बन गए हैं। तो सबसे पहले तो यही देसी में हम यही बोलेंगे कि भैया एक चीज़ के दो चीज़ बन गए हैं, तो उसी को हम ग्रोथ बोल रहे हैं, बढ़ती जा रही है। तो अब प्लांट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट क्या होता है कि हम बहुत मिनिमल होता है। प्लांट हमेशा बढ़ता रहता है, ऐसे नहीं कि एक सर्टेन एज पे जाके वो ये बोले अब मुझसे नहीं बढ़ा जा रहा, अब मैं तो भाई ख़त्म हो चुका हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि अपने लाइफ स्पेन में इंक्रीज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, धीरे 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 वो इंक्रीज होता रहता है। वो इतना मिनिमल होता है कि हम देख नहीं पाते बाय आप कि भाई हम इंच टेप लेके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच कुछ ना कुछ उसे बढ़ना होता है। बट एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स अप टू अ सर्टेन एज ही वो क्या है ग्रो कर पाते हैं। बट ऐसे नहीं है कि वो भाई वहाँ ही अगर हम उस एनिमल को कोई बीमारी है या कुछ है, तो वो क्या करता रहता है कि उसके सेल डिविजन्स अकर रिप्लेस करते रहते हैं, जो जो खराब हो जाते हैं वो रिपेयर होते रहते हैं और चलती रहती है। बट एक एज तक ही बढ़ पाते हैं, उसके बाद में वो वहीं पे रुक जाते हैं। अब बेसिकली ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीजिंग इन मास एंड साइज। स्पेलिंग गलत हो गई तो भाई थोड़ा माइंड मत करना। इंक्रीजिंग इन मास एंड साइज। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। ऐसे नहीं है कि भाई नॉन लिविंग बढ़ते नहीं है, बढ़ते हैं। सो द ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैंने नहीं करा। तो बेसिकली ग्रोथ क्या है? इंक्रीजिंग इन मास एंड साइज, कि भाई उसका मास बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम उसे ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं, जैसे कि माउंटेन की उसकी टेक्टो एक तो प्लेट्स उसकी अप वर्जन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? उसके ऊपर मास और सब कुछ धूल मिट्टी इतना सब कुछ हो जाता है, वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसकी इनसाइड से होती है, अंदर से होती है। ऐसे नहीं कि बाहर से बढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसके बाद में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो गया हमारा। फिर हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सॉरी आगे नहीं हो रहा था मुझसे। अब पढ़ते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ये तो हम बचपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, उसी को सब कुछ बोलते हैं। तो पर अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं और हमें समझ में आ गया कि भाई चीज़ें बदल चुकी हैं। तो हम रिप्रोडक्शन को हम दो चीज़ों में एक तो डिफाइन करते हैं कि एक तो सेक्सुअली होता है और एक असेक्सुअली भी होता है। तो दो मेथड होते हैं, कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सेक्सुअली तो सभी को थोड़ा थोड़ा पता होता है। असेक्सुअली भी ध्यान रखना है कि भाई इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो सेक्सुअली होता है और एक होता है हमारा असेक्सुअली। असेक्सुअली और सेक्सुअली अभी होता है। फिर होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस ऑन सेम टाइम पे शो करते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन। क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि सेक्सुअल असेक्सुअल से नहीं करते हैं, वो खुद से ही क्या करते हैं? अपने आप डिविजन्स करते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। बट रिप्रोडक्शन हम पर रिप्रोडक्शन को भी हम ये नहीं बोल सकते भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है पक्का पक्का। क्योंकि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, जो कि क्या
अब बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो नया बच्चा जन्म देते ही देते हैं। जैसे वर्कर बी है, अपना वर्कर बी है, म्यूल्स है, तो ये क्या होता है हमारे, जो हम जिसको नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, हुई होगी। तो रिप्रोडक्शन को भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ये तो पक्का पक्का क्या बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक ये रिएक्शन है जो हमारे इंटरनली होती है हमारे अंदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, उसका बायोकेमिकल रिएक्शन है जो अंदर हमारे अकर होता है। पर ऐसा भी होता है कि विट्रो भी होता है, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो आउटसाइड द बॉडी एंड द सेल फ्री, जो सेल फ्री सिस्टम होता है, जैसे एंजाइम्स होते हैं, ये सब होते हैं, इनको हम इन विट्रो बोल देते हैं कि भाई वहाँ पे भी हमारा क्या बोलते हैं शो होता है टेस्ट ट्यूब में भी, और जिसमें हमारी रिएक्शन अकर हो सकती है। बस ये ध्यान रखो, जिसमें हमारी रिएक्शन शो हो सकती हैं, दिख सकती हैं, चेंजेस दिख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं अपना मेटाबॉलिज्म। ये ध्यान रखना है, बायोकेमिकल रिएक्शन इन डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं अपना सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेलुलर मतलब बहुत सारा, समझ में आ रहा है, सेलुलर से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारा होता है। तो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मेरी पेंसिल थोड़ी अच्छे से काम नहीं कर रही तो उसके लिए माफ़ी। तो डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम बोल सकते हैं कि जो एक से ज़्यादा सेल को बना सकता है उसको हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखने की बात है बिल्कुल अच्छे से। फिर होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और सिर्फ अपने हमारे एक तो ह्यूमन बींग्स में होती है, ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हम हर चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमारे आसपास। टू सेंस टू द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई, जिसको हम देख सकते हैं। अगर किसी ने मुझे चूटा तो हाँ मेरी कॉन्शियसनेस है कि भाई मैं बता रही हूँ कि भाई मेरे को मत चूटो। तो ऐसे ही यही होता है, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस, ऑल ऑर्गेनिज्म अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज कैन बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनको पता होता है कि भाई एनवायरनमेंट में क्या हाल चाल चल रहा है, किस हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना है, कैसे हमें अपने आप को डालना है, तो इसको भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं। पर उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है कि भाई यहाँ पे ना आग लग रही है और भागो यहाँ से, तो वो तो बेचारे जल जाएंगे पेड़ तो। अब हम पढ़ते हैं द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्पीसीज़ हमारे डिस्क्राइब्ड हैं। तो अब हमें उस स्पीसीज़ को बचा के रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ज्ञान वैसा वाला भी दे देती हूँ कि भाई अपना सेफ रखो, बचाओ। तो नंबर ऑफ टाइप्स एंड द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड, ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई 1.7 टू 1.8 मिलियन हमारे स्पीसीज़ हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब कैरेक्टर क्या है, अब मान लो अगर हमने किसी चीज़ का कैरेक्टर पता चल गया कि भाई इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसके बाहर ऐसा दिखता है, इसके अंदर ऐसा दिखता है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हम उसको ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टर देखे, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर एंड द एक्सटर्नल इंटरनल and the structure cell and the development and the process of ecological, मतलब वही हमने सब चीज़ देखा कि एक्सटर्नल कैसा है, इंटरनल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेल कैसा है, डेवलपमेंट कैसा कर रहा है, इकोलॉजिकल इसका टेम्परेचर कैसा है, तो हमने कैरेक्टर में कर दिया। फिर हमें पता चल चुका है इसकी ये क्वालिटीज़ है, फिर हम जा सकते हैं हमने आइडेंटिफिकेशन में। तो आइडेंटिफिकेशन में हम जाके देखेंगे कि हाँ भाई हम इसका ये नाम रख सकते हैं, इसका नाम ये रख सकते हैं। फिर हम जाएंगे क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी वैरायटी हो जाएंगी, हर एक इंडिविजुअल का नाम रखना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम क्लासिफिकेशन में चले जाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि भाई किस किस कैरेक्टर में इसको हम पहुँचा दें, इसको किस में पहुँचा दें, तो हम वहाँ से उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम उसका नामकरण कर देते हैं।
तो क्लासिफिकेशन हो गया उसका, पहले हमें पता चल गया नाम उसका पॉसिबल हो सकता है, अब उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, अब उसका नॉमेनक्लेचर हो सकता है जो वर्ल्ड वाइड सब कुछ जान सके। अब मेरा नाम जो है, मैं वर्ल्ड वाइड तो नहीं जानते मुझे लोग, पर कोई बात नहीं, जो आसपास के लोग हैं एटलीस्ट मुझे जानते हैं कि भाई मैं कैरेक्टर ये पता चल चल लड़की है, आइडेंटिफिकेशन इसकी शक्ल अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी है, क्लासिफिकेशन इसमें कि ये क्वालिटीज़ हैं, तो अब इसका भाई चलो अब इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई ये कमियां हैं, यहाँ कमियां सुधार सकते हो आप, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अब यहाँ से हमने बायोनॉमिकल नॉमनक्लेचर लीनस ने दिया था, ये वाली चीज़ें याद रखने की चीज़ है, इसको भूलने की बात नहीं है, लीनस ने दिया था बायोनॉमल नॉमनक्लेचर। तो अब यहाँ पे आइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, जो भी हम पेड़ पौधे के इसमें पढ़ते हैं, ये वाला ICBN, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमनक्लेचर। दोनों की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब साइंटिफिक नेम में लेटिन में आ जाता है, लेटिनाइज विद द रिटन इटैलिक में हो जाता है। ये हम, क्योंकि हम अगर अपने हाथ से लिख रहे हैं तो हमें कैसे लिखते हैं, अगर हम उससे लिख रहे हैं, क्योंकि हम फिर इटैलिक उसमें आ जाते हैं ऐसे हैंड रिटन में, तो फिर उसको थोड़ा दूर दूर करके लिखते हैं। बट आपको लर्न करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपको बोर्ड नहीं देना है, जिनको बोर्ड देना है भाई उसको ध्यान रखना है अपने लिखने पे, बट जिसको MCQ टिक करना है तो उनको ध्यान रखना है कि कहाँ कैसे करना है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे जीनस होता है, ये फिर मैंने यहीं पे बता दिया है आप सबको, द होमो। अब जैसे हम लोग बोलते हैं अपने आप को, बोलते हैं हम होमो सेपियंस लेन, क्योंकि पहले हम जीनस नाम बोल देते हैं कि होमो में इकट्ठा कर दिया, फिर हम स्पीसीज़ नेम में आ जाते हैं, और फिर हम ऑथर में आ जाते हैं कि अगर मैंने कुछ अपना मतलब कुछ मैंने फाइंड करा तो मैं अपने नाम को पीछे लगा दूंगी। तो ये ध्यान रखना है ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सब चीज़ को थोड़ा कोशिश करें कि सब चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो हमें वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, ये टेक्सॉन है, ये लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, याद रहना चाहिए। स्पीसीज़, जीनस, सबसे पहले स्पीसीज़ है किस में जाना है, फिर कौन सी जीनस में है, कौन सी फैमिली में है, कौन से ऑर्डर में है, कौन सी क्लास में है, कौन से फाइलम में है, और कौन से किंगडम में। ये आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि स्पीसीज़ में तो वही जितने भी हमारे स्पीसीज़ हैं उठाएंगे हम, वो इंडिका, सब चीज़ जो भी जितने भी हैं वो याद रखना है। सेफियंस हो गया, क्योंकि फिर हमारा होमो हो गया उसमें, क्योंकि स्पीसीज़ में तो भाई इंसान हो जाते हैं, कैसे इंसान हैं, कैसे चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको याद रखने की ज़्यादा है। ऑर्डर में कौन से में, क्लास में मेमेलिया में है, डिवीज़न में हमारे कॉर्डेटा में है, एनिमिलिया में हमारे एनिमल्स आ गए किंगडम्स में। तो वो मैंने आपके सामने ही लिख रखा है, आप देख लेना, और कहीं कुछ गलती हुई तो भाई माफ़ करना। फिर सेकंड में यही बोलती हूँ, फर्स्ट लेक्चर है, कोशिश मेरी अच्छी रहेगी पढ़ाने की। जो भी लेक्चर्स हो गए, अब बाय वन मैं अभी इसके MCQs डालूंगी थोड़ी देर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग भी देख रहे हैं तो भाई बहुत कुछ समझ में आया उन्हें, हाँ कि भाई हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है तो कुछ ना कुछ सीखा है। कॉमन, फिर हमारे कॉमन नेम है, जैसे मैंगो है हमने बोल दिया, मैग्नीफेरा, इंडिका, भाई स्पेसिफिक है कि भाई उसको जो जेनरिक नेम है कि लोग जानते हैं ज़्यादातर कि वो बायो की लैंग्वेज में, तो मैग्नीफेरा में आ गया हमारा, इंडिका में आ गया हमारा, पोटैटो हमारा सोलेनिसिम में आ गया, ट्यूबरसोसिम, नाइट शेड हमारा सोलेनिम निग्रस। तो मेरे को थोड़े हार्ड नाम लगते हैं ये बोलने में, तो आप लोग अच्छे से याद करो, सबसे पहले आप याद करने की ज़रूरत है। फिर ब्रिंजल, लायन, टाइगर, पैंथर, ये सब चीज़ें, लेपर्ड सब पैंथर में आ जाते हैं क्योंकि सबके कैनाइन है, सबके दांत हैं, तो आप सबको ये याद रखना है। और भाई ये टेबल तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसको तो जितना रट्टा तुम लगा सकते हो उतना लगाओ, और जितने अच्छे से इसे याद रख सकते हो उतना अच्छे से याद रखो। कॉमन नेम याद रखो, मैन को क्या बोलते हैं, मैन को होमोसेपियंस बोलते हैं, हाउस फ्लाई को मॉस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, मैंगो को हम इंडिका बोलते हैं, वीट को हम टेट्रिसम बोलते हैं। फिर इसका जीनस याद रखो, फिर ये होमो होता है इसका, फिर मॉस्का होता है, मैग्नीफेरा होता है, तो टेट्रियम्स होता है फैमिली में, होमिनिडी, सारा ये तुम्हें याद रखना है। मुझे इसको समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि इतना अच्छे से NCERT में दिया हुआ है कि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी टेबल की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसे याद करने में इजी रहे।
अब हमारे टेक्सोनोमिक एड्स है, हार्बेरियम है, इसमें हमारे क्या होते हैं, ड्राइड एंड प्रिसाइड लीव मतलब सूखी पत्तियां कर करके लगा देते हैं उसमें। फिर बॉटनिकल गार्डन है हमारा, बॉटनिकल गार्डन हमारा कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हमारा हावड़ा ऑफ वेस्ट बंगाल में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ, लखनऊ इंडिया में है। और बायोलॉजिकल म्यूज़ियम हमारा क्या, यहाँ पे है, इसमें प्लांट एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क ऑफ जू, यहाँ पे क्या होता है, जिंदे रहते हैं वहाँ पे मरे हुए रहते हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल म्यूजियम है, क्योंकि म्यूजियम से हमें समझ में ही आ रहा है, प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं अच्छे से। जूलॉजिकल पार्क में लाइव वाइल्ड एनिमल्स सारे होते हैं, की में ब्रांचिंग टाइप में होती है कि कैसे कैसे हमारा चीज़ें बताई गई हैं एनिमल्स के बारे में, सब चीज़ अच्छे से उसको क्लासीफाई करके रखते हैं। कैटलॉग्स में हमारे क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में स्पीसीज़ रहती हैं, कि ऐसा नहीं है कुछ भी स्पीसीज़ कहीं पे भी मुंह उठा कर डाल दी, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपरली एक ऑर्डर बुकलेट है कि भाई उसके हिसाब से डाल के रखते हैं। कपलेट में क्या होता है, हमारा सेम टाइप के कैरेक्टर होते हैं, उसको हम कपलेट में डाल देते हैं, जितने भी सेम टाइप के कैरेक्टर्स हैं। फ्लोरा इन हैबिटेट बताता है कि उसको कैसे हैबिटेट में रहना पसंद है। और मोनोग्राफ में कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सॉन, ठीक है, कि कैसे कैसे एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखते हैं। और मैनुअल में कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज़, जो भी इंफॉर्मेशन की स्पीसीज़ की इंफॉर्मेशन दी रखती है वो हमारी मैनुअल में दे रखती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई कहीं कुछ गलती हो सकती है मेरी बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी, और नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी देखा है उसके लिए, फ्रॉम माई हार्ट, थैंक यू सो मच।